प्रभु यीशु मसीह के अति जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको संभाला होगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानी अध्याय 12 उसकी 15वीं आयत लिखा है हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। See to it that no one fall short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. अजीजों, एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी और वो ये है कि जब कभी आप कड़वाहट के साथ या कड़वाहट भरी हुई जड़ आपकी जिंदगी में, आप कभी भी एक मीठे वृक्ष को या मीठे फलों को अपनी जिंदगी से दे नहीं सकते, क्योंकि जो आपके भीतर है वही तो आप दूसरों को दे नहीं पाएंगे। यदि आपके भीतर क्रोध है तो आप क्रोध देंगे, नफरत है तो नफरत, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या, पलवा करने की आदत है तो आप वही तो लोगों को बांट नहीं पाएंगे जो आपके भीतर है। और एक और बात यह भी याद रखिए, जिनके भीतर कड़वी जड़ होती है वे कभी भी अपने रिश्तों को दूसरों के साथ कभी ठीक नहीं रख सकते। वे हमेशा नकारात्मक बात करेंगे। जिनके भीतर कड़वी जड़ होती है वे हमेशा, इंग्लिश में अच्छा लगता है, लेंस, अर्थात नकारात्मकता के ऐसे चश्मे को वो पहने रहेंगे जिससे हर चीज उन्हें नकारात्मक दिखाई देगी। आप कितनी भी सकारात्मक बात लोगों से करिए, वे उसका उल्टी बात आपसे करेंगे, वे उसको तोड़ मरोड़ कर आपके साथ बांटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ऐसे लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर ही भीतर वे कुंठित हो रहे होते हैं, वे व्याकुल हो रहे होते हैं। भीतर ही भीतर नकारात्मकता उन्हें अपने वश में कर रही होती है। और अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी बातों को हमें अपनी जिंदगी से काट कर फेंकने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति और जो कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। कभी किसी ने उसके साथ जो बुराइयां की हैं उसको छोड़कर आगे की तरफ जा नहीं सकता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि इस बात के ऊपर आपको मुझे जय पाने की जरूरत है। इस बात से आपको मुझे उड़कर बहुत अधिक आगे पहुंचने की जरूरत है कि आपके पास इतना समय है कि इन चीजों के लिए आप बैठकर एक कोने में बैठकर सोचते रहे, विचार करते रहे, मनन करते रहे। नहीं मेरे भाइयों, हमें आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हमें आगे की तरफ प्रभु में मजबूती के साथ जाने की जरूरत है। कई बार पुरानी चोटें और पुराने घाव हमारे भीतर नकारात्मक विचारों को पैदा करते हैं। शायद कईयों का चेहरा आपको देखना पसंद नहीं होगा, कईयों की बातें आपको सुनना पसंद नहीं होगी, नहीं, लेकिन जब कभी परमेश्वर एक ऐसे मौकों को देता है जहां आप अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, आप जरूर करिए। मुझे अभी भी याद है, शायद 2015 या 16 के आसपास की बात है। मैंने अपने मित्र से कहा, मुझे कहीं जाना था और मैंने अपने मित्र से कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे कुछ कॉलेज ढूंढने के लिए। और उन्होंने कहा, मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता, वो विदेश में थे उस समय। और उन्होंने अगला जो संदेश मुझे भेजा व्हाट्सएप पर, बहुत ही अजीब सा उन्होंने भेजा, इतना नकारात्मकता से भरा हुआ था। एंड आई फेल्ट सो हर्ट, मुझे बहुत चोट लगी, बहुत ज्यादा उन्होंने नीचे कर कर संदेश लिखा मेरे लिए। मेरे दिल के अंदर बहुत चोट लगी। मैंने सोचा मैं उनसे कभी कोई मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं लगभग 5-6 या 7 साल के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, पास्टर किशोर, हम आपके संदेशों को सुनते हैं, लगातार फॉलो करते हैं। मैंने कहा, जी बोलिए। उन्होंने कहा, क्या आप हमारी चर्च में प्रचार कर सकते हैं? सच कहूं, मेरा मन कहने लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही उस बात ने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाई। वो यही कहना चाहते थे। मैंने बस उनसे कहा, मुझे आप एक दिन का समय दें। और मैं इस बात के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, प्रभु क्या मैं प्रचार करूं, क्या मैं जाऊं? और तब मैं एक अंदर से एक आवाज सुनता हूं भीतर से, और आवाज ये है, माफ करो तो माफ कर दिए जाओगे। मुझे ऐसा लगा मुझे जाना चाहिए। मैंने जूम पर उनकी चर्च के लिए प्रचार किया। बहुतों ने आशीष पाई। उन्होंने कहा, जितने भी प्रचारक आए सबसे सुंदर और अद्भुत संदेश वो रहा।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने उस दिन मुझे आजाद किया। उस कड़वाहट से भरी हुई जड़ को मेरी जिंदगी से प्रभु ने अलग कर दिया। आज मैं आजाद हूं, आज मैं स्वतंत्र हूं। आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपको मुझे कृपा दे, जीवन के कड़वाहटों के ऊपर हम जय पाकर आगे की तरफ बढ़ जाएं। प्रभु सहायता करे। प्रभु, हम दुआ करते हैं, ऐसी कड़वी जड़ों को आप हमारी जिंदगी से अलग करिए। हमें ऐसा बना कि प्रभु हम आपके लिए ग्रहण योग्य हो, आपके राज्य के लिए ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।